अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं बच्चों? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइटोसिस तक पढ़ा था। आज मैं आपको बताऊंगी मियोसिस के बारे में। व्हाट इज़ मियोसिस? मियोसिस क्या है? मियोसिस इज़ अ प्रोसेस। मियोसिस एक ऐसा तरीकाकार है बाय विच द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। 4 डॉटर सेल्स में इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिनमें क्रोमोसोम्स की स्ट्रेंथ जो होती है इन ईच डॉटर सेल, हर एक डॉटर सेल में इज़ रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम्स की स्ट्रेंथ डॉटर सेल में क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है कंपेयर टू द पेरेंट सेल। यानी फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 4 है तो डॉटर सेल्स में उसकी जो तादाद है वो रिड्यूस होके 2 हो जाती है। ठीक है, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की स्ट्रेंथ 6 है तो डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम की सेल्स की तादाद कितनी होती है? 6 होती है। अब जैसा कि आप सब देख रहे हैं डायग्राम में, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्या है? पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल ने खुद को क्या किया है? रेप्लिकेट किया है और क्रोमोसोम्स के क्या बन गए हैं? पेयर बन गए हैं। पहले क्रोमोसोम्स सिंगल फॉर्म में थे, बाद में रेप्लिकेशन के बाद उनके पेयर बन गए हैं। नेक्स्ट इन्होंने फर्दर खुद को क्या किया है? डिवाइड किया है और 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। नेक्स्ट डॉटर सेल्स ने जब खुद को फर्दर डिवाइड किया है तो इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक है, यानी एक डॉटर सेल ने खुद को मज़ीद डॉटर सेल्स में डिवाइड किया है, सेकेंड डॉटर सेल्स ने भी खुद को मज़ीद 2 सेल्स में डिवाइड किया है। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस का सबसे बड़ा फ़र्क बेटा यही है, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद कम नहीं होती, यानी जो तादाद पेरेंट सेल में है वही डॉटर सेल्स में होती है, जबकि मियोसिस में जो तादाद पेरेंट सेल में होती है वो डॉटर सेल्स में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें पेरेंट सेल की तादाद 4 है तो डॉटर सेल्स में वो 1 डिवाइड हो जाती है उसके 4 मज़ीद डॉटर सेल्स में। और अगर माइटोसिस में पेरेंट सेल की स्ट्रेंथ 2 है तो डॉटर सेल्स में भी वो 2 रहती है। समझ आ गई ये सबको? नेक्स्ट देखें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, वरासी मादा क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का मुंतकिल होना फ्राम पेरेंट्स, पेरेंट्स से टू ऑफस्प्रिंग्स, उनके बच्चों में, इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, वरासी मादा कहलाता है। फॉर एग्जांपल आई कलर एंड हेयर कलर। अब फॉर इंस्टेंस आप सब में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी आई का कलर और जिनकी स्किन का कलर अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो बेटा ये हेरिडिटी मटेरियल के ज़रिए पॉसिबल है। ठीक है, यानी जो मटेरियल हमारे पेरेंट्स में होता है वो नेक्स्ट उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट देखें डिफाइन जीन। जीन क्या है? द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन, यानी जो हमारा वरासी मादा है उसका एक ख़ास यूनिट है जिसे हम लोग कहते हैं जीन। जैसा आपकी बॉडी का एक बिल्डिंग यूनिट सेल है, ऐसे ही डीएनए का भी एक फिजिकल यूनिट है जिसे वो कहता है जीन। ठीक है, द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज़ कॉल्ड जीन। दीज आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो होते हैं बेटा क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। व्हाट आर क्रोमाटिड्स? द टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमाटिड्स। नज़र आ रहे हैं आप सबको क्रोमोसोम्स? ये इसका नंबर 1 आर्म है, ये इसका नंबर 2 आर्म है, और ये दोनों आपस में अटैच होकर क्या बना देते हैं? एक क्रोमोसोम्स। ठीक है, और इन क्रोमोसोम्स के आप ऊपर आपको ये डॉट लाइक नज़र आ रही हैं ब्लू कलर के, इस हम कहते हैं जीन्स। क्या कहते हैं? जीन्स। नेक्स्ट देखें। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्रोमोसोम्स बेटा जो होते हैं वो एक धागानुमा स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। सेल का आप सबको पता है कि सेल के सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है? डीएनए। डीएनए के अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और उनके ऊपर जीन्स लगे होते हैं। नेक्स्ट देखें। व्हाट आर सेंट्रोमियर? सेंट्रोमियर क्या है? अ टिपिकल क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स कॉल्ड क्रोमाटिड्स। ये देखें आपको 2 आर्म नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 आर्म है और नंबर 2। ये आपस में अटैच होकर क्या बना देते हैं? एक मुकम्मल क्रोमोसोम्स। 2 आर्म्स मिल गए। अब बेटा ये जो 2 आर्म्स हैं ये एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं
उसको, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर, क्योंकि इनका पार्ट क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट देखें, डिफाइन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? ईच डीएनए, डिफाइन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। बेटा जो डीएनए मॉलिक्यूल आप सबको नज़र आ रहा है, डीएनए का स्ट्रक्चर, इसमें 1000 के करीब न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 एडनीन, नंबर 2 थायामीन, नंबर 3 साइटोसिन और नंबर 4 गुआनिन। ये 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। नेक्स्ट देखें, डिफाइन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। इनहेरिटेबल करैक्टर्स क्या हैं? सच करैक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन आर कॉल्ड इनहेरिटेबल करैक्टर्स। यानी ऐसी खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में डोनेट होती हैं, उसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेबल करैक्टर्स। अच्छा, क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि करैक्टर्स कैसे डोनेट होते हैं। आप सब जैसा कि पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं। अब उन जीन्स का काम ये होता है कि वो पेरेंट्स की खसूसियात बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके फादर की आई का कलर डार्क ब्राउन है तो आपके किसी भाई का भी आई का कलर क्या होगा, डार्क ब्राउन। तो ये कैसे पॉसिबल है? आपके पेरेंट्स में मौजूद जीन्स की वजह से, जिन्होंने वो करैक्टर ट्रांसफ़र किया आपके अंदर। समझ आ गई सबको? नेक्स्ट देखें, अब हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है, डिफाइन नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर। गैर मौसी खसूसियात किसे कहते हैं? मैनी करैक्टर्स ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऐसे बहुत से करैक्टर्स हैं और नॉट ट्रांसफ़र टू अदर ऑफस्प्रिंग्स, जो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होते। सच करैक्टर्स आर कॉल्ड नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर्स। ऐसे करैक्टर्स को आप कहते हैं गैर मौसी खसूसियात। जैसा कि फॉर इंस्टेंट बेटा, अगर आप बहन भाई 5 बहन भाई हैं, ठीक है, 5 में से 2 बहन भाई जो हैं उनकी आई का कलर मदर से मिलता है, ठीक है, और 2 जो हैं उनका उनके फादर की आई से मिलता है कलर, और एक जो आपका भाई है या आपकी बहन है उनका कलर ना आपकी फादर की आई कलर से मिलता है ना आपकी मदर से, उनका एक अलग कलर होता है। ठीक है, यानी उनकी कलरफुल आइज़ हो सकती हैं। अगर आप में से कुछ की ब्लैक हैं, कुछ की लाइट ब्राउन है, तो उनकी मज़ीद ग्रे कलर की हो सकती हैं, सी ग्रीन कलर की हो सकती हैं। यानी आपके पेरेंट्स में वो करैक्टर मौजूद नहीं था, लेकिन आपके बहन भाइयों में वो चीज़ आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं गैर मौसी खसूसियात।